करने में। तो कुछ गलतियाँ आप लोग कर रहे हैं, मैंने नोट की, ये गलतियाँ आप नहीं करेंगे तो आप डेफ़िनेटली सिलेक्शन ले लेंगे। और किसी ने कमेंट किया था कि क्या अगर आपको आज पता चला है कि महिला सुपरवाइज़र का नोटिफ़िकेशन आने वाला एग्ज़ाम होगा, तो क्या आप आज से तैयारी स्टार्ट करें, तो क्या आपका एग्ज़ाम निकल सकता है? सिलेबस ऐसा है, सिलेबस तो छोटा है, लेकिन पेपर कई शिफ्ट में होते हैं ना, ये प्रॉब्लम की बात है कि कई शिफ्ट में पेपर होना, बहुत सारे पेपर होना, तो कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है तो सब पढ़ना है तो फिर टाइम लगेगा। इसीलिए सिलेबस छोटा होते हुए भी बड़ा है। अगर आप आज से भी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी सारी गलतियों को भूल के, तो भी आपका हो जाएगा। ये गलतियाँ मैं बता देती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। महिला पर्यवेक्षक 2024 से रिलेटेड ये वीडियो है और महिला पर्यवेक्षक या महिला सुपरवाइजर 2024 के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, ये महिला पर्यवेक्षक का सिलेबस है। एमपी महिला सुपरवाइजर 2024 का इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। एक हफ्ते में आ सकता है, अभी आया नहीं है। और इसका एग्जाम अक्टूबर में कैलेंडर के अकॉर्डिंग शेड्यूल्ड है, जो आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन हम वही मान के चलेंगे क्योंकि अभी आगे नहीं बढ़ा है। तो ये इसका सिलेबस है। जिनको नहीं पता है कि सिलेबस सिलेबस क्या है, और उनको जो पहली बार इस वीडियो में आए हैं और महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम अगर आप देना चाहते हैं, तो ये सिलेबस रहा। पोषण एवं स्वास्थ्य 55 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में। सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति 55 नंबर का आएगा। प्रबंधकीय गुण 45 नंबर का आएगा। और शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा 45 नंबर का आएगा। टोटल 200 नंबर का पेपर होगा। एक पेपर होगा, 3 घंटे तक चलेगा आपका पेपर, एक ही दिन में होगा, और 200 क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है। और एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, मतलब 200 नंबर का आपका एग्जाम रहेगा महिला सुपरवाइजर का। हेलो एवरीवन, अगर आप लोग टारगेट कर रहे हैं एमपीपीएससी 2025 या एमपीपीबी व्यापम वन रक्षक क्षेत्र रक्षक जेल प्रहरी, तो पीडब्ल्यूएमपी एग्जाम वाला आपके लिए कुछ बैचेस लेके आया है। इन बैचेस में आपको क्या क्या मिलेगा बताती हूँ। लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, पीवाईक्यू एनालिसिस, फुल एंड टेस्ट, और भी बहुत कुछ। ये बैचेस हैं। सर्व सक्षम 2.0 फाउंडेशन बैच 2025 9,999 का, और आपको मिलेगा सिर्फ 3,999 में। सर्व सुरक्षा मध्य प्रदेश वन रक्षक क्षेत्र रक्षक जेल प्रहरी एमपीपीएससी बैच 2024-25 2,999 का आपको 999 में मिलेगा। एमपीपीएससी स्पेशल बैच 2024 2,999 का, और आपको मिलेगा सिर्फ 999 में। एमपीपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज 2024 2499 की, और आपको मिलेगी सिर्फ 999 में। इस डिस्काउंट के ऊपर अगर आपको और भी डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड पीएससी वाली यूज करिए। इसमें आपको 500 रुपए तक का डिस्काउंट मिलेगा। और ये सारे बैचेस अपडेटेड एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड है। इन बैचेस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए। और रही नोटिफिकेशन की बात की, तो वो आए या ना आए, आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना है। मैं आपको हर वीडियो में मैंने बार बार बताया है कि जो व्यापम जो एग्जाम लेता है ना, इस टाइप के एग्जाम में पहले रहता है कि आने वाला है, नोटिफिकेशन आने वाला है, और नोटिफिकेशन आने के बाद सिर्फ 1 महीने का टाइम आपको दिया जाता है। और उस 1 महीने में आप कंफ्यूज हो जाते हो और तैयारी नहीं कर पाते हो अच्छे से, और एग्जाम से बाहर हो जाते हो। देखो, अगर ये ऑफलाइन एग्जाम होता या एक ही दिन होता, तब आप गेस कर सकते थे कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़ेंगे पूरे सिलेबस में, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अगर पढ़ लेंगे तो भी एग्जाम में हो जाएगा। लेकिन इस टाइप के एग्जाम जो दो दो शिफ्ट में होते हैं और कई दिनों तक चलते हैं, इन एग्जाम में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आपको सारी चीजें पढ़ के जानी होती है, ए टू जेड आपको कवर करके जाना होता है। आप ये नहीं कह सकते कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इस टॉपिक में बस इतना करके जाना है। नहीं, आपको पूरा का पूरा सिलेबस एकदम 360 में कंप्लीट करके जाना पड़ेगा, तभी आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे पेपर होते हैं, कई शिफ्ट में होते हैं, लगातार पेपर होते हैं, तो आप गेस नहीं कर सकते कि आपके जब आपकी शिफ्ट होगी तब आपका पेपर कैसा होगा। तो अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है। तो इस तरह नोटिफिकेशन ना आने के कारण अभी आप लोग कुछ गलतियां कर रहे होंगे, और ये गलतियां आपको सिलेक्शन से बाहर कर देगी। क्योंकि जिसको सिलेक्शन लेना है उसको तो बस सिलेबस से मतलब है। ये सिलेबस काफी छोटा है, वो अपने चारों पार्ट कंप्लीट करने में लग गया होगा पूरा दिन, सारी चीजें अच्छे से करने में।
तो कुछ गलतियाँ आप लोग कर रहे हैं, मैंने नोट की है, ये गलतियाँ आप नहीं करेंगे तो आप डेफ़िनेटली सिलेक्शन ले लेंगे। और किसी ने कमेंट किया था कि क्या अगर आपको आज पता चला है कि महिला सुपरवाइज़र का नोटिफ़िकेशन आने वाला एग्ज़ाम होगा, तो क्या आप आज से तैयारी स्टार्ट करें, तो क्या आपका एग्ज़ाम निकल सकता है? हाँ, बिल्कुल निकल सकता है, क्योंकि आधे लोग अभी 5 गलतियाँ कर रहे हैं ये। तो अगर आप आज से भी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी सारी गलतियों को भूल के, तो भी आपका हो जाएगा। ये गलतियाँ मैं बता देती हूँ। कि सबसे बड़ी गलती है कि प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट ना करना। बस नोटिफिकेशन में लगे रहना कि नोटिफिकेशन आया कि नहीं आया, एग्ज़ाम आगे बढ़ेगा, एग्ज़ाम 2 महीने बढ़ेगा, एग्ज़ाम 15 दिन आगे। ये सब सोचने से सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होगा तो सिलेबस को कई बार रिवीजन करने के बाद ही, और बहुत सारे मॉक टेस्ट लगा के, तो ही आपका सिलेक्शन होगा। तो पहली गलती, आप अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हो प्रिपरेशन, स्टार्ट करो अपनी जर्नी को, ठीक है। दूसरा, नोटिफिकेशन का वेट मत करो। अक्टूबर में कैलेंडर में लिखा है, तो अक्टूबर के बाद नवंबर में हो या दिसंबर में, जब आप तैयारी स्टार्ट करोगे तभी निकलेगा, ठीक है, आपका एग्जाम। नेक्स्ट है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि कौन सा कोर्स लें। फिर एक ऐसे है कि कौन सा कोर्स लें, फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि कोर्स ले कि बुक ले, ठीक है, या फिर केवल बुक से पढ़े या कोर्स से पढ़े। तो अभी का टाइम ऐसा है कि मुझे नहीं लगता कि सिर्फ आपको अपने आप को बाउंड करना है कि नहीं बस ऑनलाइन पढ़ना है, या फिर नहीं सिर्फ बुक से पढ़ना है। आपके पास सिलेबस इतना छोटा है, 4 पार्ट में डिवाइड है, आपके पास बुक होनी ही चाहिए, ठीक है। अपने पास टेक्स्ट बुक रखिए। मार्केट में काफ़ी सारी बुक आ रही है, मैंने भी बुक लिस्ट का वीडियो बनाया है। पतली पतली सी बुक आ रही है, जैसे कि मैं यही दिखा देती हूँ, ये कितनी पतली है, मैनेजमेंट की बुक है। तो इतनी पतली पतली सी बुक आ रही है, इनको लेने में कुछ नहीं जाएगा। कम से कम आप लाइन टू लाइन एक बार गो थ्रू हो जाएंगे सिलेबस से, पूरा अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे, फिर आप कहीं से भी पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, चाहे जैसे भी पढ़ना आपको। तो एक बार, और फिर ऑनलाइन भी आपको जो भी कोर्स लेना आप ले सकते हैं, मैंने बताया है। अच्छी बुक्स रखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक आपके पास होनी चाहिए, और अपने आप को बाउंड मत करिए, ऑनलाइन भी पढ़िए और बुक से भी पढ़िए, ठीक है। एमसीक्यू। अब नेक्स्ट है पी वाई क्यू ना करना। आप सबसे बड़ी गलती पता है आप क्या कर रहे हैं? पी वाई क्यू आप कर नहीं रहे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 2017 में, इससे पहले एग्जाम 2017 में हुआ था, तो आप लोग, इससे पहले एग्जाम 2017 में हुआ था, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ना करके या तो सीधे बुक पढ़ रहे हैं, या फिर सीधे ऑनलाइन कोई भी कोर्स ज्वाइन करके उस कोर्स को पढ़ रहे हैं। नहीं, पी वाई क्यू की इतनी मोटी सी बुक आ रही है, मैंने उसका रिव्यू भी किया है। या फिर आप कोई और भी बुक ले सकते हैं जो आपको लेना हो, या फिर उसका पीडीएफ कहीं से 2017 के जितने भी आए थे वो डाउनलोड कर लीजिए, सर्च कर लीजिए, जो भी आपको करना हो। लेकिन सबसे पहले आपका पहला काम होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रट डालो, हर एक टॉपिक से। ये सारे सिलेबस से ही क्वेश्चन आए हैं, उसमें सारा पी वाई क्यू, सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको रटे होने चाहिए, तभी आप एक सही डायरेक्शन में स्टडी कर पाओगे, ठीक है। और फिर है मैथ्स। तो मैथ्स में दो तरीके के लोग हैं। एक वो है, मतलब मैथ्स में क्या है कि जिनका मैथ्स अच्छा है वो तो करेंगे ही करेंगे, और जिनका अच्छा नहीं है वो स्किप करने का छोड़ सोच रहे होंगे। तो मेरा मानना है कि जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है वो एक मध्यम मार्ग अपना सकते हैं। क्या मध्यम मार्ग? उसमें क्या है, एक बीच का भी रास्ता होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि या तो फिर पूरा करेंगे या फिर पूरा छोड़ेंगे। जो पूरा करेंगे उनका तो अच्छा है, वो तो इन हो जाएंगे सिलेक्शन में, लेकिन जो पूरा छोड़ेंगे वो पूरा बाहर हो जाएंगे सिलेक्शन की लिस्ट से। आपको क्या करना है, आपको अगर आपको मैथ्स नहीं अच्छा लगता, मैथ्स में वीक है, तो आप बीच का रास्ता अपनाइए। बीच का रास्ता क्या? देखो, 10 क्वेश्चन मैथ्स से आने हैं, 10 रीजनिंग से आने हैं, तो रीजनिंग तो आप कर लो प्रैक्टिस, रीजनिंग आपसे बन जाएगी। अब रही मैथ्स की बात, तो जरूरी नहीं है कि सारे टॉपिक दिए हुए, जैसे जितने भी टॉपिक दिए हैं उनमें से आप देखो कि कौन से टॉपिक, सारे टॉपिक के इजी क्वेश्चन आप कर लो। क्या सारे टॉपिक के जितने भी, अभी आप जब प्रीवियस ईयर करोगे तो पी वाई क्यू सारे कर लो पहले, तो 17 के मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे पी वाई क्यू एकदम रट डालो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, मतलब उन्हीं को। और फिर उसके बाद सारे टॉपिक से, मैथ्स के जितने भी टॉपिक है उनमें कई लेवल के क्वेश्चन होते हैं। एक होते हैं स्टार्टिंग में, कोई भी, जैसे प्रॉफिट लॉस है तो उसमें सबसे पहले टू लाइनर एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं।
फिर उनका लेवल धीरे धीरे बढ़ता है, फिर मॉडरेट लेवल के होते हैं, फिर टफ लेवल के होते हैं। अगर आपका मैथ्स नहीं अच्छा तो आप सिर्फ इजी लेवल के हर टॉपिक के क्वेश्चन कर लो, तो कम से कम आप 5 बना लोगे। ऐसे करके 10 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 5 आप कर लोगे और 2-3 तुक्के लगा लेना, तो वैसे भी आप एकदम नील नहीं रहोगे, आप एक अच्छी कंडीशन में रहोगे और सिलेक्शन की लिस्ट में रहोगे। ठीक, इसके साथ ही कोई स्टडी रूटीन ना होना, वही ना, अभी आपने जर्नी स्टार्ट नहीं की है तो आपका स्टडी रूटीन कैसे बनेगा? आपको एकदम कंपटीशन में आना पड़ेगा। और बहुत सारे लोगों का मानना रहता है कि जब फॉर्म भर लेंगे, ठीक है, फॉर्म भर गया उसके बाद से ही लगता है कि अब तैयारी करना चाहिए। पर जो टॉपर होते हैं, जिनको सिलेक्शन लेना होता है, उनकी जो प्राथमिकता रहती है वो सिलेबस रहता है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ कि नहीं। और सिलेबस ऐसा है, सिलेबस तो छोटा है लेकिन पेपर कई शिफ्ट में होते हैं ना, ये प्रॉब्लम की बात है कि कई शिफ्ट में पेपर होना, बहुत सारे पेपर होना, तो कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है तो सब पढ़ना है, सब पढ़ना है तो फिर टाइम लगेगा। इसीलिए सिलेबस छोटा होते हुए भी बड़ा है। आप बस सिलेबस को पकड़ो, सिलेबस में जो जो लिखा है वही आपको पढ़ना है। देखो सिलेबस में क्या लिखा है मैनेजमेंट में, संचार एवं परामर्श कौशल से संबंधित अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश क्या होता है? आप पैराग्राफ बड़ा सा लिखा रहेगा और उससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन आएगा, उसी पैराग्राफ से बच्चों वाला क्वेश्चन रहते हैं, उसी से ढूंढ के आपको आंसर टिक करना है, ठीक है। एक 5 पॉइंट का सिलेबस है, मैनेजमेंट का 1 पॉइंट हो गया आपका अपठित गद्यांश। इसमें आंसर वहीं उसी में छुपा रहता है, आपको ढूंढ के करना है। फिर विकास की अवधारणा, चुनौतियाँ, 5 ईयर प्लान्स। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, 5 ईयर प्लान्स आप कब से पढ़ रहे हो, ठीक है। ये भी लूसेंट में भी दिए हुए हैं आपके 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजनाएं। तो ये भी आपका जाना पहचाना टॉपिक है, तैयार ही होगा। फिर है लीडरशिप, संप्रेषण की परिभाषा, मतलब कम्युनिकेशन की परिभाषा, और सामुदायिक संगठन एवं मोबिलाइजेशन। ये आपका, अगर आप मैनेजमेंट चाहो तो एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो। इतनी पतली सी बुक को करने में कितना टाइम लगेगा? ये इतनी पतली सी बुक है। और इसमें भी आप पूछ रहे हो कि मैं ऑनलाइन करूँ, ऑफलाइन करूँ, इसी ये करूँ कि वो करूँ के चक्कर में आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए डिसाइड करिए, आप ये रास्ता चूज ही मत करिए ना, ये करूँ कि वो करूँ। पतली सी बुक है, आपको जो भी बुक पसंद हो, टेक्स्ट बुक एक रखो अपनी मनपसंद, जाके बहुत सारे राइटर्स की बुक है, और मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने आपको सजेस्ट कर दी है कि क्या अच्छी रहेगी एकदम। और अगर आपको किसी और की भी लैंग्वेज पसंद आती है तो आप ले सकते हैं। मैनेजमेंट आपका एक दिन का है, एक दिन का करके कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो और जबरदस्त तरीके से एमसीक्यू लगवाओ। नई टेस्ट मैक्सिमम जो इंस्टीट्यूट है पूरा दिन एमसीक्यू करवाते रहते हैं। जैसे ही खोलो एमसीक्यू चल रहा है, एमसीक्यू चल रहा है, करो एमसीक्यू पूरा दिन। एक बार पढ़ लो बुक से, एमसीक्यू करो, तो आपको वैसे ही हो जाना है। और आप, मेन है, आप प्रीवियस ईयर अच्छे से कर लो, तो आप किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप ये नहीं पढ़ना है, वो पढ़ना है। बिल्कुल, आप प्रीवियस ईयर कर लोगे तो आप खुद इतने, मतलब आपका माइंड एकदम शार्प होगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम का नेचर क्या है, ठीक है। और आप सिलेबस पे स्टिक रहोगे तो आप बिल्कुल भी नहीं भटकोगे कि आपको बाल विकास जो है, शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा, टीचिंग वाला करना है या फिर ये वाला। सिलेबस पे स्टिक रहिए, जो सिलेबस में लिखा है। शाला पूर्व शिक्षा परिचय, अब ये लाइन है, ऑब्वियसली ये लाइन आपको कंप्लीट करनी है, तो आपकी बुक से अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। बाल देखभाल एवं संरक्षण, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, बाल विकास का परिचय। बस इतना छोटा सा सिलेबस है, और इसमें थिंकर भी इंक्लूड है, उनको भी करना है। मैंने इनका जिक्र किया है थिंकर का जब मैंने पूरा सिलेबस डिस्कस किया था। पोषण भी एकदम इजी है, पोषण है, जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण है, गर्भवती की देखभाल, टीकाकरण, ये सब तो महिलाओं के लिए बहुत इजी टॉपिक है। हाँ, आप मार्क्स कहाँ ज़्यादा गेन कर सकते हो, जैसे कि अ, ऐसा पार्ट जो छोटा है लेकिन आपको कम मेहनत में ज़्यादा नंबर दे जाएगा। जैसे नियम, अधिनियम और अधिकार जो है, ठीक है, पार्ट बी में सामान्य ज्ञान तर्क शक्ति में एक्ट वाला पार्ट है। तो सेकंड पार्ट जो है, इसमें अधिनियम जो है ये 10 नंबर के आएंगे। बहुत छोटे छोटे अधिनियम होते हैं, इनकी जरूरी चीजें याद कर लोगे, 10 के 10 नंबर पक्के हो जाएंगे एकदम। 2 पन्ने के नोट्स बना लो, 3 पन्ने के, और अपने 10 नंबर पक्के करके रख लो, सुबह बीच बीच में रिवाइज कर लिया करो बहुत अच्छे से, ठीक है। और
मैथ्स का जैसे बताया वैसे तो आप कर लोगे, रीजनिंग ठीक है, कंप्यूटर अपना बहुत अच्छे से कंप्लीट करके रख लीजिए। अब बचा शारीरिक संरचना, इसमें पाचन तंत्र है, ग्रंथियां हैं, प्रजनन तंत्र है, किशोरावस्था विकास, प्राथमिक उपचार, ये सारी चीजें एक बार पढ़ोगे बन जाएगा, क्योंकि ये पाचन तंत्र ये सब आपने 10th क्लास में और आगे की पढ़ाई में पढ़ा ही होगा। 10th क्लास में ये सारी चीजें रहती हैं, अगर आपने आगे सब्जेक्ट चेंज भी कर लिया हो तो भी। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किसी का कोई भी बैकग्राउंड हो, कॉमर्स हो, मैथ्स हो, 10th तो सबने किया है ना, पाचन तंत्र रहता है ना, तो ये सारी चीजें आपसे बन जाएंगी। एक बार रिवीजन करोगे, नहीं याद होता तो 2 बार कर लो, भूल गए हो कई दिन हो गए हैं तो भी बन जाएगा। एमसीक्यू करोगे तो फिर पता चल जाएगा कि अच्छा इससे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तब और जल्दी हो जाएगा। और कंप्यूटर में भी वो पीएससी वाला कंप्यूटर मत करने लग जाना, कंप्यूटर में एमएस ऑफिस आएगा, तो एमएस ऑफिस में सारी चीज़ें अच्छे से कंप्लीट करनी है आपको। फिर मोबाइल का संचालन ज्ञान, इंटरनेट, एमएस ऑफिस विशेष रूप से उस सारा कुछ बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है, क्योंकि उसमें कीज वगैरह के बारे में भी पूछ सकता है आपसे, तो वो आपको बनना चाहिए। तो मैंने जो बताई है ये सारी आप गलतियां ना करें, और इस तरीके से तैयारी करें। अगर आज से भी तैयारी कर रहे हैं तो पेपर निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। बस आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए, और डायरेक्शन सही होने के लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की ज़रूरत है, और उनको रटने की ज़रूरत है, और सिलेबस आपके हाथ में होने की ज़रूरत है। और तो आप लोग ऐसे ही मुझसे जुड़े रहिए, और मैं आपके लिए महिला सुपरवाइज़र के बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहूँगी। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आपकी हेल्प हुई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।